ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਬਲੌਗ ਗਾਇਜ਼। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ मैं भी चंगा भला। तो आज आप बात करेंगे कि इंडिया से यूके आने में मेरा टोटल कितना खर्चा हो गया और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की मैंने। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और पर हिम्मत नहीं हारी तो वीज़ा उठा लिया आपके भाई ने। तो आगे बताता हूँ आपको कैसे स्टार्ट हुआ। चलो चलते हैं। तो यार सबसे पहला स्टेप होता है ऑफ़र लेटर। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ऑफ़र लेटर मंगवा सकते हो, यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी से, और उसकी जो कॉस्ट होती है ऑफ़र लेटर की ज़ीरो होती है, कोई पैसा नहीं लगता। तो जबकि कनाडा में ऑफ़र लेटर्स का बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है, स्टूडेंट्स को पे करना पड़ता है ऑफ़र लेटर के लिए। यूके में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ़र लेटर अप्लाई कर सकते हो। तो सेकेंडली आपका आता है कैश लेटर, कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। सो कैश लेटर भी कॉस्ट जो है उसकी भी कॉस्ट फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल उसका खर्चा नहीं होता। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ कॉस्ट बताऊंगा और जो प्रोसेस है वो मैं उसकी वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ कॉस्ट के बारे में जानकारी लेनी है वो सिर्फ ये वीडियो देखेंगे और प्रोसेस वाली देखेंगे। और उसके अलावा आगे आती है जो मेन सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है यूके में। तो अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो मिनिमम फ़ीस जो होती है यूनिवर्सिटी की 12 से 13 लाख तो होती ही है। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस थी 13,04,00,000 रुपये। वो भी मेरे को 1500 पाउंड की स्कॉलरशिप मिलने के बाद 13,400 मिली है। तो यार फ़ीस की प्रॉब्लम होती है, बट जो मैंने अपनी फ़ीस पे की थी वो सिर्फ 10,04,00,000 पे की थी। और उसके अलावा तो यार जो फ़ीस के बाद दूसरे नंबर पे बड़ी कॉस्ट आती है वो होती है इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस की मेरी फ़ीस लगी थी उस टाइम 1,67,000। तो वो वेरीज़ करती रहती हैं पाउंड के हिसाब से। जब पाउंड का रेट हाई होता है तो इंडिया में ऑब्वियसली ज़्यादा पे करनी पड़ती है, तो अगर कम होता है तो ऑब्वियसली कम। तो क्योंकि मैं बैचलर्स में आया था तो मैंने 3 साल का इंश्योरेंस पे किया था, और वही मास्टर्स का जो इंश्योरेंस है वो सिर्फ 1 साल का होता है, तो उन्हें सिर्फ 1 साल का इंश्योरेंस पे करना पड़ता है। तो ये इंश्योरेंस की फ़ी है जो स्टूडेंट एक प्रोसेस में भरते हैं। तो उसके अलावा यार मेडिकल फ़ी होती है, ठीक है। तो मेडिकल की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, उसके भी 4-5 हज़ार जो भी लगते हैं पैसे। तो वो जहाँ पे हमको अपॉइंटमेंट मिलती है वहाँ पे जाके 1 दिन पूरा लग जाता है। वहाँ पे मेडिकल की जो कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, पर ठीक है, मेडिकल भी एक प्रोसेस का हिस्सा है, वो भी ज़रूरी है। तो उसके अलावा जो फ़ीस होती है अदर एक्सपेंसेस लाइक फ़ी, जो टिकट होती है वो भाई मेरी टिकट तो हुई थी सिर्फ 45,000 रुपीज़ की, क्योंकि उस टाइम शायद मैं अक्टूबर में आया था। अक्टूबर में शायद उस टाइम टिकट मेरे को जो स्ट्रेट टिकट है सीधी दिल्ली टू लंदन, तो मुझे 45,000 की मिल गई थी। आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जो टिकट के, फ़्लाइट के जो प्राइजेस, तो वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो इसके अलावा जो कॉस्ट होती हैं, क्या कॉस्ट होती हैं, आके रेंट की या आके रूम बुक करने की कॉस्ट होती हैं। तो मैं आपको अराउंड फिगर बता देता हूँ कि मेरा कितना टोटल ख़र्चा हो गया। क्योंकि मैं 10 लाख पे करके आया था, 10,04,000 फ़ीस पे करके आया था। उसके अलावा 1.5 लाख मेरा लगा था, 1.5 लाख के ऊपर कह सकते हैं, 1,67,000 मेरे लगे थे रुपीज़ इंश्योरेंस के। और उसके अलावा कॉस्ट मेरी जो आई थी टिकट की आई मेरी, और बाकी एजेंट्स भी लेते हैं अपनी, ठीक है। सो बातों में ये तो मैं भूल ही गया कि वीज़ा कॉस्ट, जो वीज़ा अप्लाई करने की कॉस्ट होती है वो कितनी होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीन वेज़ होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के। एक स्टैंडर्ड होता है, एक प्रायोरिटी होता है, और एक होता है सुपर प्रायोरिटी। तो मैं बात कर रहा था कि जो सुपर प्रायोरिटी होता है उसकी फ़ीस अराउंड होती है 67,000। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैंने अप्लाई किया था। तो मेरी जो मैंने प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया था और मेरी जो फ़ीस उस टाइम अराउंड लगी थी 40,000 के अराउंड लगी थी मेरी प्रायोरिटी वीज़ा के लिए। तो जैसे कि मेरा प्रायोरिटी वीज़ा था तो
मेरे को एम्बेसी ने बताया था कि 5 to 7 डेज़ लगेंगे आपका वीज़ा आने में, पर स्टिल मेरा 5 to 7 डे में वीज़ा नहीं आया था। तो मेरे को फेस करनी पड़ी थी एम्बेसी इंटरव्यू। तो उसके बारे में भी आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा किसी नेक्स्ट ब्लॉग में कि कैसे मैंने फेस की एम्बेसी इंटरव्यू और कैसे एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई। तो ये थे सारे कॉस्ट। तो अगर मैं टोटल अराउंड फिगर बताऊं आपको कि मेरा कितना खर्चा आ गया यूके आने में, तो मैं कहूँगा 16 से 17 लाख तो अराउंड फिगर आ ही गया यार, इतना तो लग ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ लेके आने मतलब यहाँ जब आते हैं स्टूडेंट तब भी थोड़े बहुत कैश साथ में लेके आते हैं। ठीक है, तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ होती है। तो यार ये बात हो गई वीज़ा, कॉस्ट और सब चीज़ों की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेके तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको क्या सीन है, किस चीज़ का क्या सीन है। तो चलो, मैं आज सेंट टोलबन्स घूम रहा हूँ, उसके अलावा आप देख सकते हैं मैं मॉरिसन्स के आगे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मॉरिसन्स घुमाते हैं आज, चलो अंदर चलते हैं। तो यार ये है मॉरिसन्स। तो यहाँ मैं बहुत कम आता हूँ, तो क्योंकि मेरे घर के पास ही टेस्को है, जब भी मेरे को कुछ भी सामान लेना होता है तो मैं वहाँ चले जाता हूँ। तो मॉरिसन्स थोड़ा दूर पड़ता है घर से, इसलिए मैं थोड़ा कम आता हूँ। आज छुट्टी थी तो इसलिए मैंने सोचा चलो मॉरिसन्स भी घूम लेते हैं और आपको थोड़ा सा ट्रैवल भी करवा लेते हैं। तो चलिए गाइस, दिस वाज द मॉरिसन्स एंड मैंने जितना हुआ आपको दिखाया अंदर से। और अब यार भूख लग चुकी है, कुछ खाना तो बनता ही है। ठीक है, तो चलो कुछ खाते हैं, तो फिर ब्लॉग की एंडिंग करेंगे। तो शाम के 4 बजे के करीब टाइम हो चुका है और शाम पड़ चुकी है, तो मेरे को अब आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अब आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।